इमरान को यकीन नहीं आ रहा था कि वो इतनी जल्दी फांसी की कोठरी से निकलकर सड़क पर आ जाएगा, मगर वो अभी तक महफूज नहीं था। ये सड़क उसे एक बार फिर मौत की कोठरी की तरफ ले जा सकती थी। सड़क की एक जानिब इमारतें थीं जिनमें कहीं कहीं रोशनी हो रही थी और सामने की जानिब दरख्तों की कतार थी, जिसकी दूसरी तरफ रात के अंधेरे में खुली जगह नजर आ रही थी। इमरान ने दौड़कर सड़क पार की और दरख्तों के नीचे से गुजरकर खुली जगह पर आकर सामने की तरफ दौड़ पड़ा। ये छोटी सी ग्राउंड थी। ग्राउंड के आगे झाड़ियों की बाड़ थी। इमरान अंधेरे में बड़ी तेज भाग रहा था। उसने बाड़ के ऊपर से छलांग लगाई और लुढ़कता हुआ दूसरी तरफ जा गिरा। दूसरी तरफ घास ही घास थी। आगे ढलान थी। वो ढलान पर से फलांगता हुआ नीचे जो छोटा सा नाला बह रहा था, उस पर से कूदकर नाले की दूसरी तरफ की चढ़ाई चढ़कर दूसरी तरफ चला गया। उधर फिर एक सड़क आ गई। उस सड़क पर गाड़ियां वगैरह चल रही थीं। इमरान सड़क को उबूर कर गया। दूसरी तरफ बिजली के एक खंबे के नीचे एक साइकिल खड़ी थी। साइकिल वाला जरा परे झाड़ियों के पास खड़ा शायद पेशाब कर रहा था। इमरान ने साइकिल पकड़ी, उसे दौड़ाते हुए उस पर छलांग लगाकर बैठा। जितनी तेज साइकिल चला सकता था चलाने लगा। सड़क पर ज्यादा रश नहीं था। उसे मालूम भी नहीं था कि वो किस तरफ जा रहा है और आगे क्या आएगा। बस वो अंधाधुंध साइकिल चलाते जा रहा था। एक चौक आया और गुजर गया। फिर एक चौक आया तो इमरान को बाईं तरफ सड़क खाली दिखाई दी। वो उस सड़क पर हो गया। अब उसे सामने रेलवे के 2 सिग्नलों की सुर्ख रोशनियां नजर आईं। उसी तरफ रेलवे लाइन थी। ये रेलवे लाइन ही उसे इस शहर से निकाल सकती थी। उसने साइकिल का रुख रेलवे लाइन की तरफ कर दिया। अंधेरे में 1-2 खेतों में से गुजरने के बाद सामने ऊंचे बंद पर रेलवे लाइन जा रही थी। इमरान ने साइकिल को वहीं खेत में फेंका और दौड़कर रेलवे लाइन पर चढ़ गया। उसने पीछे की तरफ देखा। दाएं जानिब दूर बुरहानपुर रेलवे स्टेशन की रोशनियां झिलमिला रही थी। उसने मुंह बुरहानपुर रेलवे स्टेशन की बजाय दिल्ली की जानिब कर लिया और रेलवे लाइन के साथ साथ जितनी तेज चल सकता था चलने लगा। दौड़ने भागने की उसे काफी मश्क थी। सांस पर उसे पूरा कंट्रोल था। दौड़ने से सांस फूलता था तो वो उसे अपनी मश्क से मामूल पर ले आता। उस वक्त भी इमरान का सांस मामूल के मुताबिक था। वो पसीने में जरूर शराबोर था, मगर जिस्म पूरी तरह से चाको चौबंद था। रेलवे लाइन पर अंधेरा था। वो रेलवे लाइन पर चलता दूर से नजर आ सकता था, मगर सवाल ये था कि वो कहां तक इस तरह चल सकता था। उसके पीछे अगर मौत थी तो आगे भी मौत थी। वो दुश्मन के इलाके में था। एक बड़े शहर बुरहानपुर के सिटी पुलिस स्टेशन से एक पुलिस अफसर को हलाक करके फरार हुआ था। वहां उस वक्त कोहराम मचा हुआ होगा। शहर की सारी पुलिस और खुफिया पुलिस शहर में उसकी तलाश में फैल गई होगी। उसे जगह जगह तलाश किया जा रहा होगा। लेकिन कमांडो इमरान ने जो कुछ किया वो उसका फर्ज था। उसे मौत की तरफ ले जाया जा रहा था। कमांडो इतनी आसानी से दुश्मन के हाथों मौत का शिकार नहीं हुआ करते। वो आखिरी दम तक मुकाबला करते हैं। वो आखिरी सांस तक जिंदा रहते हैं और दुश्मन की कैद से फरार होना उनके फराइज में शामिल है, खा इसके लिए उसे दुश्मन के कितने ही आदमियों को क्यों ना कत्ल करना पड़े। मौत के मुंह से वो निकल तो आया था, लेकिन मौत अभी तक उसके साथ साथ चल रही थी। वो किसी भी वक्त उसे दबोच सकती थी। इमरान रेलवे स्टेशन के साथ साथ चलते बुरहानपुर के स्टेशन से काफी दूर निकल आया। उसकी दोनों जानिब जो कहीं कहीं आबादी की रोशनियां नजर आ रही थी वो अब पीछे रह गई थी। रात का पहला पहर गुजर चुका था। रेलवे लाइन की दोनों जानिब भी अंधेरा था। उस अंधेरे में दरख्तों के धुंधले धुंधले फीके से खाके नजर आ रहे थे। पहले उसने सोचा कि वो यहीं रेलवे लाइन से उतरकर जंगल में दाखिल हो जाए। फिर ये सोचकर रेलवे लाइन पर ही चलता रहा कि खुदा जाने आगे फिर कोई आबादी ना जाए, क्योंकि जंगल शहर के इतना करीब नहीं हो सकता था। रेल की पटड़ी पर रोशनी सी झिलमिलाने लगी। ये रोशनी काफी दूर थी और रेलवे लाइन के ऊपर थी। फिर ये रोशनी करीब होती गई। उसके बाद इंजन की सीटी की आवाज आई। झांसी भोपाल की तरफ से कोई ट्रेन आ रही थी। इमरान जल्दी से रेल की पटड़ी से उतरकर नीचे झाड़ियों के पीछे छुप गया, क्योंकि इंजन की बड़ी रोशनी में वो रेलवे लाइन पर दूर से देखा जा सकता था। थोड़ी देर के बाद रोशनी ज्यादा हो गई और रेल की पटड़ियां चमकने लगी। फिर एक बहुत देवहैकल इंजन सीटी बजाता, शोर मचाता, छक छक करता, धड़धड़ाते हुए आगे निकल गया और ट्रेन गुजर गई और उसका शोर मध्यम पड़ते पड़ते गायब हो गया और रेलवे लाइन एक बार फिर अंधेरे में डूब गई। तो इमरान झाड़ियों में से निकलकर ऊपर रेलवे लाइन पर आ गया। वो चलता भी जा रहा था और सोच भी रहा था कि अगर पुलिस उसे दीवानावार शहर में जगह जगह ढूंढती फिर रही है तो अगले स्टेशन पर भी पुलिस उसकी तलाश में पहुंच गई होगी, बल्कि अगले पिछले तमाम शहरों की पुलिस को खबरदार कर दिया गया होगा और पुलिस हर स्टेशन पर मौजूद होगी और पुलिस को उसका हुलिया भी बता दिया गया होगा। चूंकि ये मामला संगीन है और एक पाकिस्तानी जासूस एक पुलिस ऑफिसर को भी कत्ल करके फरार हुआ है, तो केस की संगीनी के पेश नजर पुलिस ट्रेन को स्टेशन पर ज्यादा देर तक रोककर हर डिब्बे की तलाशी ले सकती थी। इस एतबार से कमांडो इमरान मौत के मुंह से निकलकर मौत ही की तरफ जा रहा था, लेकिन इसके सिवा दूसरा कोई चाराकार भी नहीं था।
अब वो यही सोच रहा था कि बुरहानपुर शहर से जितनी दूर निकल सकता है निकल जाए, और उसके बाद जब सही मानों में कोई घना जंगल शुरू हो जाए तो उसमें घुसकर किसी दूसरी तरफ निकल जाने की कोशिश करे। सतपड़ा के पहाड़ी सिलसिले के जंगल कोई मामूली जंगल नहीं थे। ये वस्ती हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा घने, तवील और खतरनाक जंगल थे। इन जंगलों में आदमी एक बार दाखिल हो जाए तो फिर वहां से निकलना इतना आसान नहीं होता। आदमी उन जंगलों की भूल भुलैयों में फंस कर भटक जाता है और फिर उसका किसी न किसी दरिंदे का शिकार हो जाना यकीनी होता है। दरिंदों के अलावा ये जंगल जहरीले सांप, बिच्छुओं, कीड़ों मकोड़ों और खून पी जाने वाली जौंकों से भरी हुई दलदलों का मस्कन भी था। कमांडो इमरान इन तमाम खतरात से आगाह था, लेकिन उसके सामने दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। ऊपर से रात गहरी होती जा रही थी। ये वो वक्त होता है जब जंगल में जंगल का बादशाह शेर भूख मिटाने के लिए अपने शिकार की तलाश में निकलता है। कमांडो इमरान ने ये सब कुछ सोचने और उन पर गौर करने के बाद रात के वक्त जंगल में घुसने का ख्याल दिल से निकाल दिया और फैसला किया कि उसे रेलवे लाइन के साथ साथ ही चलना चाहिए। आगे कोई ना कोई छोटा स्टेशन जरूर आएगा, वो उस पर किसी जगह छुप कर बैठ जाएगा और किसी ऐसी मालगाड़ी का इंतजार करेगा जो बम्बई बुरहानपुर से दिल्ली की तरफ जा रही हो। मालगाड़ी की रफ्तार आमतौर पर किसी स्टेशन से गुजरते हुए हल्की हो जाती है। वो वहां से किसी मालगाड़ी पर चढ़ने की कोशिश करेगा। मालगाड़ी में अगर उसे किसी डिब्बे में छुप कर बैठने की जगह मिल गई तो वो पुलिस की चेकिंग से बचकर झांसी, भोपाल, दिल्ली तक निकल सकेगा। इस ख्याल से उसने अपनी रफ्तार तेज कर दी। उसने ये भी सोच रखा था कि अगर इस दरमियान कोई मालगाड़ी ना आई या आई तो उसकी रफ्तार तेज हुई तो वो दिन निकलने से पहले जंगल में घुस जाएगा। इतना उसे मालूम था कि बुरहानपुर से आगे घने जंगलात शुरू हो जाते हैं। वो काफी देर तक चलता रहा। एक जगह अंधेरे में कुछ देर सांस लेने के लिए बैठ गया। अचानक दूर से इंजन की सीटी की आवाज सुनाई दी। फिर इंजन की हेडलाइट की दूर से आती रोशनी दिखाई दी। बुरहानपुर बंबई की तरफ से कोई गाड़ी आ रही थी। वो रेल की पटड़ी छोड़कर नीचे झाड़ियों की ओट में हो गया। जब ट्रेन गुजर गई तो दोबारा रेलवे लाइन पर आकर एक तरफ होकर बैठ गया। जो ट्रेन शोर मचाती गुजरी थी उसके आखिरी डिब्बे की सुर्ख बत्ती आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे में गुम होती जा रही थी। इमरान उठकर फिर चल पड़ा। उसके पास जो घड़ी थी वो पुलिस ने उसके पैसों के साथ ही छीन ली थी। अब उसके पास कुछ नहीं था, एक पैसा भी नहीं था जिसकी मदद से वो दिन के वक्त चाय की एक प्याली ही पी सकता। खैर ये भी कोई ऐसी बात नहीं थी। इमरान को काफी देर तक भूखा प्यासा रहने की मश्क थी। आखिर चलते चलते उसे दूर रेलवे सिग्नल की सुर्ख बत्ती नजर आई। कोई स्टेशन आ रहा था। उसको अपनी रफ्तार तेज करने की जरूरत नहीं थी। उसके पास सारी रात पड़ी हुई थी। वो तेज चलकर अपने आप को ज्यादा थकाना नहीं चाहता था। सिग्नल की लाल बत्ती करीब से करीब हो रही थी, यहाँ तक कि स्टेशन की बत्तियां भी नजर आने लगी। ये कोई छोटा स्टेशन था। थोड़ी दूर से इमरान ने देखा कि स्टेशन का सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म था जिस पर फासला छोड़कर 5-7 बत्तियां रोशन थीं। प्लेटफॉर्म पर कोई इंसान नजर नहीं आता था। किसी जानिब कोई गाड़ी भी खड़ी नहीं थी। इमरान रेलवे लाइन से उतर गया और लाइन के साथ साथ जो झाड़ियां थीं उनकी ओट में चलते चलते जब स्टेशन के अकेले प्लेटफॉर्म की रोशनियां आईं तो वो प्लेटफॉर्म की मुखालिफ समत को हो गया और प्लेटफॉर्म से दूर जाकर एक जगह रुक कर बैठने के लिए कोई मौजू जगह देखने लगा। कुछ फासले पर एक घना दरख्त नजर आया। इमरान उसके करीब गया। दरख्त के नीचे गोल दायरे में मिट्टी का एक चबूतरा सा बना हुआ था। इमरान प्लेटफॉर्म की तरफ रुख करके वहां बैठ गया। उसने अपने पीछे की तरफ देख लिया था कि आगे दूर तक खेत में फसल खड़ी थी और उन खेतों के पीछे बहुत दूर ऊंची पहाड़ियों के धुंधले खाके से नुमाया थे। ये सतपड़ा के जंगलों की पहाड़ी ही हो सकती थी। उसने सोच रखा था कि अगर सुबह तक बंबई की समत से झांसी भोपाल की तरफ जाने वाली कोई मालगाड़ी न आई और अगर आई भी तो स्टेशन पर खड़ी न हुई या उसकी रफ्तार इतनी आहिस्ता न हुई कि इमरान उसके किसी डिब्बे में घुसकर बैठ सके तो वो दिन की रोशनी निकलने से पहले पहले जंगल की तरफ चल देगा और फिर जंगल जंगल आगे भोपाल की तरफ निकल जाने की कोशिश करेगा। ये बड़ा जान जोखों का काम था, मगर दूसरा कोई रास्ता नहीं था। इमरान दरख्त के नीचे चबूतरे पर बैठा हुआ था। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजरती जा रही थी। स्टेशन छोटा सा था। प्लेटफॉर्म खाली था। खामोशी छाई हुई थी। कुछ फासले पर किसी कस्बे की आबादी थी जहां 3-4 जगहों से रोशनियां झिलमिलाती नजर आईं। आसमान पर निकले हुए तारों को बादलों की हल्की सी तह ने ढांप रखा था। किसी वक्त हल्की खुनक हवा चलने लगती। इमरान को यकीन नहीं आ रहा था कि वो पुलिस की इतनी सख्त गिरफ्त से, बल्कि पुलिस के थाने से जहां पुलिस की पूरी फोर्स मौजूद थी, इतनी आसानी के साथ एकदम से निकलने में कामयाब हो गया है। इस कामयाबी में अल्लाह की मदद भी उसकी शामिल हाल थी। कुछ उसकी तरबियत ने उसका साथ दिया था। उस तरबियत की वजह से उसने जुर्रत से काम लेकर अचानक पुलिस वाले को दबोचकर उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी थी। अगर वो ऐन वक्त पर ऐसा न करता तो इस वक्त हिंदू पुलिस अफसरों ने उसे अजियतें दे देकर आधा मार डाला होता। ये उसकी तरबियत ही का असर था कि उसको नींद नहीं आ रही थी। अपनी कुव्वत इरादी से उसने नींद को अपने से अलग कर दिया था।
वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद बुरहानपुर बम्बई रेलवे लाइन पर निगाह डाल लेता। रेलवे लाइन पर दूर तक अंधेरा छाया हुआ था। उस तरफ से कोई गाड़ी नहीं आ रही थी। उसे बैठे बैठे जब बहुत वक्त गुजर गया तो वो उठकर टहलने लगा। इतने में खाली प्लेटफॉर्म पर 3-4 आदमी नजर आए। उनमें से एक आदमी ने सामान उठा रखा था। ये मुसाफिर थे। इसका मतलब था कि बम्बई या दिल्ली की तरफ से कोई गाड़ी आ रही थी। ये कोई मुसाफिर गाड़ी ही हो सकती थी, क्योंकि अगर मालगाड़ी होती तो इतनी रात गए मुसाफिर स्टेशन पर ना आते। इमरान मालगाड़ी पकड़ने वाली स्कीम से कुछ दस्तबरदार सा हो गया। आसमान पर बादलों में रात के पिछले पहर की बड़ी फीकी सी रोशनी झलकने लगी। सूरज निकलने से यानी दिन की रोशनी होने से पहले इमरान को स्टेशन से निकल जाना था और मालगाड़ी के आने और फिर स्टेशन पर खड़ी होने वाली मालगाड़ी के कोई आसार नहीं थे। इमरान को यह भी ख्याल आया कि ये एक छोटा सा कस्बाती स्टेशन है। यहाँ से ऐसा कौन सा जरूरी माल गाड़ी पर चढ़ाया या उतारा जाने वाला होगा कि जिसके लिए मालगाड़ी यहाँ आकर रुकेगी। मालगाड़ी तो बड़े स्टेशनों पर ठहरती है। इमरान को यकीन हो गया कि उसे जंगल में जाना ही पड़ेगा। कुछ देर के बाद बम्बई की तरफ से एक गाड़ी आकर स्टेशन पर ठहर गई। ये कोई पैसेंजर ट्रेन थी। इमरान चबूतरे के सामने के रुख से उठकर दरख्त की ओट में हो गया और ट्रेन को देखने लगा। डिब्बों में रोशनी हो रही थी। डिब्बों के अंदर कोई हलचल नहीं थी। शायद सारे मुसाफिर सो रहे थे। एक आध मुसाफिर अगर वहां उतरने वाला था तो दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म पर उतर गया था। गार्ड ने सीटी दी, इंजन ने विसल दिया और चरचराहट की आवाज के साथ ट्रेन आगे की तरफ चलने लगी। ट्रेन गुजर गई। प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली हो गया। इमरान उठकर दोबारा टहलने लगा। उसने 2-1 बार खड़े होकर खेतों और दूर पहाड़ियों की तरफ देखा। सुबह काजिब का फीका फीका उजाला शुरू हो गया था। दरख्तों और दूर पहाड़ियों के खाके उभरने लगे थे। जब इमरान को यकीन हो गया कि बम्बई की तरफ से कोई ऐसी मालगाड़ी नहीं आएगी जो इस स्टेशन पर खड़ी भी हो और ऊपर से सुबह भी हो रही हो, तो उसने रुख जंगल की तरफ कर लिया। वो दरख्तों और ऊंची नीची जमीन पर से गुजर कर खेतों में दाखिल हो गया। खेतों में फसल खड़ी थी। उनके दरमियान चलने के लिए पगडंडी बनी हुई थी। वो पगडंडी पर चला जा रहा था और सोच रहा था कि आगे जंगल का दुश्वार गुजार खतरनाक सफर है। उस इलाके के जंगलों का उसे इतना ज्यादा तजुर्बा नहीं था। उसके पास कोई असलहा भी नहीं था। एक चाकू तक नहीं था कि वो जंगली दरिंदों से अपनी थोड़ी बहुत हिफाजत ही कर सकता। जैसे जैसे वो जंगल की तरफ बढ़ रहा था, दिन की रोशनी सफेद होती जा रही थी। पहाड़ियां बहुत दूर थीं, लेकिन जंगल के बुलंदोबाला घने दरख्तों की एक दीवार सी करीब आती जा रही थी। खेत खत्म हो गए। खाली खेत शुरू हो गए जहां से फसल काटी जा चुकी थी। दरख्तों की दीवार के पास पहुंचकर कमांडो इमरान रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। स्टेशन बहुत पीछे रह गया था। जंगल की तरफ से मुख्तलिफ परिंदों के बोलने की आवाजें आ रही थीं। उसने दरख्तों को देखा। उसने इतने ऊंचे दरख्त पहले शायद कभी नहीं देखे थे। कई दरख्तों के तने ऊपर तक बिल्कुल साफ सतूनों की तरह चले गए थे। ऊपर जाकर उनकी शाखें छतरियों की तरह फैली हुई थीं। कई दरख्तों की शाखें जमीन को छू रही थीं। शायद ही वहां कोई दरख्त ऐसा था जिसके तने के साथ जंगली बेलें न लिपटी हुई हों। सुबह की हल्की खुश्क हवा शहर की तरफ से जंगल की तरफ चल रही थी। बाज दरख्तों की टहनियों से लटकी हुई बेलें आहिस्ता आहिस्ता लहरा रही थीं। एक पगडंडी जंगल के अंदर की तरफ चली गई। इमरान को उसी पगडंडी पर से गुजरकर जंगल में दाखिल होना था। जब उसे इत्मीनान हो गया कि उसके पीछे कोई आदमी उसका पीछा नहीं कर रहा, तो वो अल्लाह का नाम लेकर जंगल में दाखिल हो गया। जंगल में दाखिल होने के फौरन बाद उसे जो एहसास हुआ वो एक हैबतनाक सन्नाटे का एहसास था। ये सन्नाटा दरख्तों पर परिंदों के चहचहाने की आवाजों के बावजूद उसे महसूस हो रहा था, बल्कि परिंदों का चहचहाना उसे जंगल के पुरस्रार सन्नाटे का हिस्सा महसूस हो रहा था। ये पहली बार थी कि किसी जंगल में कमांडो इमरान को डर और खौफ की बजाय खुदाए बुजुर्ग बरतर की हैबत और जलाल का एहसास हुआ। अशरफुल मखलूकात होने के बावजूद उस जंगल में दाखिल होने के बाद इमरान को ऐसा लगा कि उस जंगल में उसकी हैसियत एक मामूली सी चींटी से ज्यादा नहीं। उस जंगल ने इमरान पर एक शहर, एक तिलिस्म सतारी कर दिया था। उसने एकदम चौंक कर जैसे अपने आप को झंझोड़ा और कलिमा पाक पढ़कर अपने चेहरे पर दोनों हाथ फेरे। कलिमा पाक की बरकत से इमरान को अपने अंदर तवनाई की लहर गर्दिश करती महसूस हुई। उसके बाद उसे जंगल का हर दरख्त अपने से छोटा नजर आने लगा। उसमें एतमाद और अज़्म और यकीन पैदा हो गया। वो इस तरह जंगल की पगडंडी पर चलने लगा जैसे शहर के किसी बाग में से गुजर रहा हो। उसके पास खाने पीने को कुछ नहीं था। उसे यह भी मालूम नहीं था कि जंगल में उसे कहां से कोई जंगली फल खाने को या पीने को पानी मिलेगा, लेकिन उसके अंदर ईमान और यकीन की इस कदर ताकत पैदा हो गई थी कि उसे महसूस होने लगा था कि वो इस जंगल में सारी जिंदगी बगैर कुछ खाए पिए जिंदा रह सकता है। उसके मुंह से बेख्तियार बुलंद आवाज में अल्लाह का नाम बुलंद होने लगा और उसका चेहरा एक जलाली मुसर्रत से गर्म हो गया। उस मुसर्रत का कोई नाम नहीं था, कोई वजह नहीं थी। ये मुसर्रत न सोने में थी, न जागने में थी, न खाने में, न पीने में। ये मुसर्रत सिर्फ इस ख्याल में थी
इस ख्वाहिश में थी, दिल से बेख्तियार निकली हुई उस दुआ में थी कि काश मैं अल्लाह की राह में शहीद हो जाऊं। अगर सिर्फ शहादत की ख्वाहिश करने में इतनी मसरत है तो शहीद हो जाने की मसरत का क्या ठिकाना। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।